दोस्तों रिसेंटली ही एक कॉन्विक्टेड क्रिमिनल मतलब जिसने एक क्राइम किया और उसका क्राइम कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव हुआ, उसको ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाई, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा अपनी बेल पिटीशन को लेके। डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, वो पहले हाई कोर्ट के पास गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास, वहां पे उसकी बेल पिटीशन एक्सेप्ट नहीं हुई, तब वो सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब उसकी बेल पिटीशन को सुना तो उसकी बेल को एक्सेप्ट भी किया और साथ साथ यहां पे दो प्लेयर्स को डांट लगाई। एक तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई और एक उत्तर प्रदेश की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट को डांट पड़ी है बेल पिटीशन की डीलिंग को लेके और उत्तर प्रदेश की सरकार को डांट पड़ी है रेमिशन को लेके। रेमिशन क्या चीज होती है कि भाई ओवरऑल मान लीजिए एक इंसान को 10 साल की सजा हुई, तो अगर 10 साल की सजा होने के बाद जेल के समय पर वो इंसान एक अच्छा बिहेवियर दिखा रहा है तो राज्य की सरकार कभी कभी सजाओं को कम कर देती है, 10 से 9 साल कर देती है, 8 साल कर देती है, 7 साल कर देती है। इसको बोला जाता है रेमिशन। उत्तर प्रदेश सरकार के नियम बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अगर 16 साल का एक्चुअल जेल टर्म काटता है और टोटल सजा उसकी मान लो 20 साल की थी, 4 साल का उसका रेमिशन मिल गया, तब हम उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि हमने पहले के जजमेंट्स में ऑलरेडी ये बोला है कि अगर कोई इंसान 14 साल की एक्चुअल सजा काट चुका है तो आप उसको रेमिशन दे सकते हो। तो इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार को भी यहां पे झाड़ लगाई गई। इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। मुद्दा यहां पे ये है कि ये इंडिविजुअल 14 साल 5 महीने से जेल में बंद है। इसको ट्रायल कोर्ट ने, उत्तर प्रदेश की एक ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाई थी। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसका क्राइम क्या था, क्योंकि यहां पे हम एक जनरल आप कह लो बेल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। क्राइम ऑब्वियसली बात इसका बड़ा होगा, क्योंकि इतने लंबे समय से 14 साल में अगर ये जेल बंद है तो नो डाउट इसका क्राइम बड़ा होगा। ओके, यहां पे बेल पिटीशन पे कैसे बातचीत होती है, किस प्रकार से ओवरऑल एक क्रिमिनल को रेमिशन दिया जाता है, बेल दी जाती है, इस रिस्पेक्ट में यहां हम बातचीत कर रहे हैं। और ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डांटते वक्त ये नहीं बोला है कि आप नेचर ऑफ क्राइम को मत देखो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है, वो बार बार क्राइम कर रहा है, एक बार क्राइम किया, दूसरी बार क्राइम किया, तीसरी बार, चौथी बार, तो एक बार को लगेगा कि यार ये इंडिविजुअल रिफॉर्म नहीं हो सकता, ये इंडिविजुअल सोसाइटी के लिए सही नहीं है। लेकिन कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है कि उसने एक बार क्राइम किया और उस क्राइम के बाद जेल के समय पर उसने एक अच्छा बिहेवियर दिखाया, अपने आप को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, तो एक बार को उसको मौका दिया जा सकता है, उसको बेल देनी चाहिए। ठीक है ना, ये आप कह लो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स बोलते हैं। तो हुआ ये कि भैया 2013 अक्टूबर में ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट दिया इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जेल में डालने का। इससे पहले बहुत लंबे समय से इसका केस पेंडिंग था, इसलिए 2022 तक वो 14 साल 5 महीने की सजा ऑलरेडी काट चुका है। हाई कोर्ट में इसने बेल पिटीशन फाइल की, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में इसको सजा सुनाई की। तो ट्रायल कोर्ट की सजा के अगेंस्ट इस कन्विक्टेड क्रिमिनल ने क्या किया कि भाई हाई कोर्ट में जाके बेल पिटीशन फाइल की, बोला माई बाप मेरे को बेल दो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसकी बेल पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने का बेसिस क्या था? बेसिस ये था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि यार बेल के ऊपर बातचीत नहीं करते हैं, एक काम करो सीधे सीधे इसकी अपील ले आओ और अपील के ऊपर हम बातचीत करते हैं। मतलब ट्रायल कोर्ट ने इस इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो जजमेंट दिया था, हाई कोर्ट ने बोला कि उस जजमेंट के अगेंस्ट जिस बेसिस पे ये इंडिविजुअल अपने आप को इनोसेंट साबित करने की कोशिश कर रहा है, हम उसके ऊपर बातचीत करते हैं और उसके केस को डिस्पोज ऑफ करते हैं। यह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला और बोला 2 हफ्ते के अंदर इसकी अपील लिस्ट करो। का प्रॉब्लम यह है कि यह कांड हुआ था उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट में, इलाहाबाद की हाई कोर्ट में 2017 में, और 2017 से लेके आज 2022 हो गया है, इसकी अपील के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं। सोचो, बेल के ऊपर, बेल प्लिया के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बातचीत इसलिए नहीं की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोचा कि एक काम करते हैं, फाइनली इसका केस डिसाइड कर देते हैं, लेकिन फाइनली केस डिसाइड करने का समय ही नहीं है इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पहुंच गया अपनी बेल पिटीशन लेके। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी तो कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बेल पिटीशन को एक्सेप्ट किया, साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट को बोला कि यार तुम लोग ये क्या मजाक बना के रख रखा है, तुम लोग के पास ऑलरेडी इतनी अपील पेंडिंग है, तो तुम बेल पिटीशन के ऊपर क्यों नहीं बातचीत कर रहे हो? चूंकि तुम बेल पिटीशन के ऊपर बातचीत नहीं कर रहे हो, तो ऐसी बहुत सारी बेल पिटीशन हमारे पास आ रही है। देखिए, जब भी एक केस चल रहा होता है उस समय पे बेल की जो पिटीशन होती है उसको अलग प्रकार से कंसीडर करना चाहिए। और बेल्स की पिटीशन को कंसीडर करते हुए बहुत से फैक्टर्स देखे जाते हैं कि इस इंडिविजुअल को छोड़ देना सही है क्या, क्या ये सोसाइटी के लिए खतरा हो सकता है, क्या ये देश छोड़ के भाग सकता है, इस प्रकार की बहुत सी चीजें देखी जाती हैं। तो जब बेल पिटीशन की कोई हियरिंग आती है एक कोर्ट के अंदर, तो उस कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पूरी अपील को साइड करके अभी के लिए सिर्फ ये देखो कि भाई प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में इस इंडिविजुअल को बेल दी जा सकती थी।
तो सुप्रीम कोर्ट का बोलना था कि तुम बेल दे सकते थे, लेकिन तुमने बोला कि तुम अपील डिसाइड करोगे। तो तुम अपील डिसाइड करते, तुम्हारे पास अपील डिसाइड करने का समय नहीं है, तो बेल का पिटीशन क्यों नहीं डिसाइड कर रहे हो? और जब तुम डिसाइड नहीं करते हो तो फिर बेल की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के पास आती है। तो क्या हाई कोर्ट से रिजेक्टेड सारी बेल पिटीशन को हम ही अप्रूव करते फिरेंगे? इस बात को लेकर यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऊपर झाड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट का बोलना है ये इंडिविजुअल ऑलरेडी एक लंबे समय से जेल में बंद है। जब ये जेल के अंदर बंद था, अपील सुनने का तुम्हारे पास समय नहीं है, पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, हम समझते हैं, कम से कम बेल पिटीशन तो ढंग से सुन लो। वो भी तुम लोग ढंग से नहीं सुन रहे हो, वो भी तुम्हारे पास से रिजेक्ट होकर हमारे पास आ रहा है, तो कैसे काम चलेगा? तो एक बात तो यहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट को डांट पड़ी। दूसरा यहां पे डांट पड़ी है उत्तर प्रदेश की सरकार को। उत्तर प्रदेश की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब हम पहले के जजमेंट्स में बोल चुके हैं कि एक इंसान अगर 14 साल जेल में काट चुका है तो उसके बाद तुम उसको रेमिशन दे सकते हो और उस टर्म्स एंड कंडीशन पे बेल दे सकते हो। समझिए बात को, 14 साल उम्र कैद होती है, बड़े बड़े क्राइम्स के लिए 14-14 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर एक इंडिविजुअल ने एक इंसिडेंट में मान लो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है, 14 साल जेल में काट चुका है, उसका ओवरऑल बिहेवियर सही रहा है, तो आप उसको बेल दे सकते हो। मतलब सरकार उसको खुद छोड़ सकती है जब तक उसके ऊपर केस पेंडिंग है। केस जब फाइनली डिसाइड हो जाएगा तब डिसाइड किया जाएगा उसको कितना जेल में रहना है, कितना जेल में नहीं रहना है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने काउंटर एफिडेविट में फाइल किया कि माई बाप, उत्तर प्रदेश का रूल यह है कि एक इंडिविजुअल ने 16 साल एक्चुअल सजा काटी हो और 20 साल का टोटल टर्म हो तो 4 साल का रेमिशन मिल जाए तो चल जाएगा। देखिए रेमिशन क्या होता है, 20 साल मान लो किसी को सजा हुई और उसके अच्छे बिहेवियर के चलते राज्य की सरकार ने 4 साल की सजा माफ कर दी, तो 16 साल की सजा हुई। तो अगर 16 साल की एक्चुअल सजा उसने काटी, मतलब वो एक्चुअली जेल में रहा है, तो उसके बाद वो एलिजिबल होता है यहां पे जेल से छूटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियम कानूनों के हिसाब से। जबकि सुप्रीम कोर्ट यहां पे क्या लॉजिक दे रहा है कि बहुत से पहले जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये बोल चुका है कि अगर किसी एक क्रिमिनल कॉन्विक्ट ने एक इंसिडेंट किया था, रिफॉर्मिंग टेंडेंसी दिखाई है, ठीक से ओवरऑल उसका व्यवहार रहा है, 14 साल जेल में बंद हो चुका है, तो अगर हाई कोर्ट के पास समय नहीं है बेल पिटीशन पे अप्रूवल देने का, तो राज्य की सरकार उसको छोड़ सकती है। लेकिन ना उत्तर प्रदेश की राज्य की सरकार ने इस इंडिविजुअल को छोड़ा, ना ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी बेल पिटीशन एक्सेप्ट की। मैटर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने बेल पिटीशन एक्सेप्ट करते हुए बोला कि क्या हम यही करते फिरेंगे कि जो हाई कोर्ट बेल पिटीशन रिजेक्ट कर रही है हम उसके ऊपर बातचीत करते फिरें? इससे तो सुप्रीम कोर्ट का भी लोड बढ़ेगा। तो इस हिसाब से तो हाई कोर्ट की सारी बेल पिटीशन हमारे पास ऐसे ही ट्रांसफर कर दो, तुम लोग सुनवाई ही क्यों कर रहे हो? तो इस प्रकार से लेके ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट में यहां पे बहस हुई है। आई होप ये रेमिशन नाम की चिड़िया क्या होती है आपको समझ में आ गई हो, बेल को किस प्रकार से कंसीडर किया जाता है ये भी आपको समझ में आ गया हो, और ओवरऑल स्टेट टू स्टेट नियम कानून बदलते हैं। किसी स्टेट में जैसे उत्तर प्रदेश बोल रहा है कि 16 साल का एक्चुअल सजा टर्म काटा हो तब हम छोड़ना कंसीडर कर सकते हैं। ये जो टर्म लिमिट है वो अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल कंसीडर किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक इंडिविजुअल अगर 14 साल तक जेल में सजा काट चुका है, एक्चुअल टर्म प्रेजेंट टर्म उसका 14 साल हो चुका है, तो एक बार को उसको छोड़ने के लिए कंसीडर किया जा सकता है राज्य की सरकार के द्वारा। आई होप कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।